2 साल होने को जा रहे हैं, सरकार मीटिंग बुलाए, अच्छी बात है, लेकिन ज़मीनी सतह पर काम भी करना पड़ेगा। जो हालात हैं इस वक्त सरकार में बैठकर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आवाम परेशान है, माशरे के अंदर मतलब हालात ऐसे हैं। आपने देखा जो डिमोलिशन ड्राइव वहाँ पे चलाया जाता है, फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट साथ होता है, हॉस्टल के अंदर हालात ख़राब हैं, एजुकेशन का निज़ाम भ्रष्ट है। सरकार बनी है तो काम क्या हो रहा है? जैसे मैंने कल भी कहा था, लॉ एंड ऑर्डर जो है एलजी के पास है, पुलिस का महकमा एलजी के पास है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ कुत्ते भी फेंक दिए गए हैं। यहाँ डोडा के अंदर यहाँ वो जो बंदर हैं वो उन्होंने भी यहाँ पर जीना हराम किया है। उनका लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? सरकार कर क्या रही है? कहीं से राहत देखने को नहीं मिल रही है। माफिया शरेआम चल रहा है इस वक्त, डेवलपमेंटल कामों में इस वक्त भी धांधलियां हो रही हैं, कोई पूछताछ नहीं। सरकार की जिम्मेदारी क्या है वो पहले क्लियर करें। मैंने बहुत पहले कहा था, सरकार अगर नहीं चल पा रही है या नहीं चला पा रहे हैं तो सरकार छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये काम हमने दिल्ली के अंदर 2014 में किया था, 13-14 में। हमें जब लगा था कि यूटी वहाँ पर भी थी दिल्ली के अंदर, जब काम नहीं आवाम के हो पा रहे थे तो हमने सरकार छोड़ दी थी। उसके बाद आवाम ने मैंडेट दिया और हमने 5 साल के अंदर दिल्ली का हुलिया बदल दिया। एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लाया, हेल्थ के अंदर रिफॉर्म लाया, पानी बिजली हमने फ्री दिया, कुछ चीज़ें हमने वहाँ पर बेहतर की, जिसकी वजह से हम 2 बार जो है दिल्ली के अंदर सरकार बनाने में कामयाब रहे, और आज भी अपोजिशन में हम स्ट्रांग है। और उसी तर्ज पे हम पंजाब पे काम कर रहे हैं। यूटी दिल्ली के अंदर भी थी, हमने करके दिखाया। आज जम्मू कश्मीर यूटी है, लेकिन उमर साहब को ये समझना पड़ेगा कि इतनी चुप्पी, इतनी खामोशी क्यों है। महबूबा मुफ्ती ने कल जो है वो एक चिट्ठी भी लिखी है, वो काम तो उमर साहब को करना चाहिए था, वो महबूबा मुफ्ती कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि सबको इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, मैं महराज हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हालात जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, जिसकी वजह से हम भी परेशान हो रहे हैं। अगर कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं है, जम्मू के अंदर हालात ठीक नहीं, उसके असरात मेरे डोडा में पड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ रिफॉर्म लाना पड़ेगा। सरकार बनी है, सरकार को काम करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर कह रहे हैं कि सेंटर हमें काम नहीं करने दे रहा है, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा है, उसके लिए विद्रोह करना पड़ेगा। आवाम ने ताकत दी है, ज़मीनी सतह पर आवाम को साथ लेकर पूरे देश और दुनिया को दिखाना है कि चुनी हुई सरकार के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। तो उमर साहब को मैं बताना चाहूँगा, मीटिंग आप करिए, लेकिन मीटिंग का क्या रहेगा वो इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा। क्या आने वाले 3 साल हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो वादे किए हैं, जो मैनिफेस्टो है, क्या उस मैनिफेस्टो में आप बात करके जम्मू कश्मीर की आवाम को बेहतर ज़िंदगी देने का जो वादा किए हैं, क्या वो देने में कामयाब रहेंगे? देखिए, हमारा समर्थन रहेगा, मेरा तो समर्थन रहेगा। अगर उनको लगता है कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मेरी और मेरी आवाम की, तो हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। वरना अगर वो काम करने में नाअहल होंगे तो सवाल उठाने में पूरी आवाम के साथ, पूरी ताकत के साथ सड़कों पे भी दिखेंगे हम। और उसके अलावा जो रोल मुझे लगता है उनका था, वो मुझे निभाना पड़ेगा।